ध्यान का मन पर क्या प्रभाव है? हमारे गुरुदेव कहते हैं कि प्रश्न ही उत्तर है। आध्यात्मिकता में ना मुख्यतः दो शाखाएं होती हैं। एक होता है भक्ति मार्ग और एक होता है ज्ञान मार्ग। यहाँ पर हम ध्यान का मन पर क्या प्रभाव है, अगर इसकी विवेचना करनी है तो हमको ज्ञान मार्ग का सहारा लेना पड़ेगा। ज्ञान मार्ग एक टाइप से भगवान शिव का रास्ता है और यहाँ पर हमको बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाना पड़ेगा। हर शब्द की गहराई, इतनी गहराई कि भाव पता चल सके। तो प्रश्न क्या है, ध्यान का मन पर क्या प्रभाव है? अब ये ध्यान मतलब क्या होता है? तो अगर ज्ञान मार्ग से चलना है तो उपनिषदों और ग्रंथों, वेदों का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें सबसे ज़्यादा उपनिषद है ना, हालांकि मैंने भी वही पढ़ा है। और उपनिषद में क्या बोला गया है, तत्र प्रत्यय कथानता ध्यानम, मतलब जहाँ चित्त किसी प्रत्यय, प्रत्यय मतलब विषय या कॉन्टेक्स्ट में निरंतर प्रवाहित हो रहा हो, वही ध्यान है। अब देखो, यहाँ पे शब्द की गहराई में जाओगे ना तो अपने आप सब क्लियर होता है, बहुत आसान है। ठीक है, क्या बोला, निरंतर प्रवाहित हो रहा हो या होता है, निरंतर प्रवाहित होता है। ठीक, निरंतर मतलब समय आ गया, यहाँ पे कंटिन्यूअस है। प्रवाहित, प्रवाहित का मतलब धारा नहीं है, धारा का कंटिन्यूअस होना, धारा का बहना, बहाव। ठीक है, प्रवाह। तो जब धारा कंटिन्यू होती है तभी उसको प्रवाह बोला जाएगा। तो चित्त किसी विषय पर, है ना, मतलब समझो जैसे मेरे को कार लेना है, एक विषय है। तो मेरा मन बोलो, चित्त बोलो, है ना। चित्त एक मेमोरी है, तो वहाँ पे स्टोर होता है, कैलकुलेशन भी होता है, तो इसलिए मन भी बोल सकते हो। अब मेरा मन कार लेने का है, अब मैं उस पे कंटिन्यूअसली अपना जो क्या कर रहा हूँ, ध्यान को उस पे प्रवाहित कर रहा हूँ। ध्यान कार में, कार लेना है तो कैसे लूँ, उसी से रिलेटेड चीजें, यही है ध्यान, क्योंकि ये घटित। अब ये ध्यान होता क्या है, ध्यान हमेशा घटित होता रहता है। आप ध्यान में हमेशा रहते हो, तो यहाँ पे ध्यान में मन का प्रभाव, ध्यान में मन का प्रभाव। तो ध्यान का मतलब क्या, मेडिटेशन, ध्यान करना, तो उसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, डीप में जाना पड़ेगा। ठीक, तो ध्यान करना, तो मेडिटेशन में ध्यान का मतलब क्या हुआ, उपस्थिति, या जहां पर आप प्रयत्न कर रहे हो, मात्र उपस्थिति नहीं, प्रयत्न, क्योंकि ध्यान कर रहे हो ना, तो प्रयत्न हो रहा है। ठीक है, तो प्रयत्न, कार को लेने के लिए जब आप सोच रहे हो, वहां पर आपका ध्यान है। ध्यान में आप हमेशा रहते हो। अगर आप कार के लेने के बारे में नहीं सोच रहे हो तो कुछ अनुभव कर रहे हो, वो भी कोई तो अनुभव कर रहा है, वो भी एक टाइप का ध्यान है। हो क्या रहा है, ध्यान अलग अलग जगह में बटा होता है, इसी को एकत्र करने के प्रोसेस को हम मेडिटेशन कहते हैं, है ना। इतना काफी लोग को समझ आता होगा कि हमारा ध्यान अलग अलग जगह में बटा रहता है। ठीक, उसको क्या करना है, अपने को वन बाय वन कम करना है। जैसे अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अब वीडियो देखते वक्त वही सिर्फ देख कर सुन रहा होगा। ठीक है, अब देख कर सुन रहा होगा, देखना और सुनना एक साथ हो रहा है, तो दो जगह आपका ध्यान है, वीडियो देखने में और सुनने में। अब कोई ये देख रहा है कि जैसी कोई मतलब 12 बजे होगा, अब 2-3 मिनट देख लेता हूँ, ये दिमाग में कुछ चल रहा है मान लो, तो ध्यान थोड़ा सा बटा, ये दोनों चलने के साथ साथ। या फिर बीच बीच में किसी को याद आ रहा है कि अरे कल सुबह जल्दी उठना है, या अरे अभी मेरे को यहाँ जाना है, ये, तो थोड़ा ध्यान बटा। अब किसी किसी को अरे ये सही बोल रहा है क्या, अरे थोड़ा सा और सुन लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, गलत बोल रहा है क्या, परफेक्ट बोल रहा है क्या, ये ध्यान और बटा, क्योंकि सुनना देखना साथ में चल ही रहा है, पीछे कैलकुलेशन है। यही है ध्यान का बटना। तो वैसे ही हम लोग कभी भी बैठे, खाली बैठे, तो अरे क्या करूं, क्या कुछ नहीं, तो ध्यान को हम लोग जानबूझ कर बांटते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ध्यान पावरफुल होता है। ठीक, उसको हैंडल करना मतलब उसमें ऊर्जा होती है ना यार, तो उसको हैंडल करना हम लोग इजी, इजी क्या लगता है कि उसको बांट दो, काम दे दो उसको बांट दो, तो हम लोग इजी की तरफ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कैपेबिलिटी नहीं है, पर जो 100% कर लिया वही शिव है।
अवस्था है। तो ध्यान बटा हुआ होता है, उसी को जब आप धीरे धीरे एकत्र करते हो, तो कैसे करते हो वो बाद में लास्ट में समझ में आएगा। तो उसको अपन बोलेंगे ध्यान। ध्यान का मतलब ये करने के कारण, मतलब पहले तो यही प्रोसेस होगा, उसके बाद आगे होगा। ठीक है, तो का भी महत्व है। ध्यान का मन पर। अब ये मन क्या है? तो उपनिषदों में मन की डायरेक्ट कोई परिभाषा नहीं, पर अगर आप पूरा अच्छे से पढ़ोगे तो सार क्या निकलता है, मन मतलब ना मानी हुई चीज है यार। मन जैसा कुछ होता नहीं। पर जब अनुभव होता है ना, तो जहां पर अनुभव होता है तो उस वो कुछ मान लेता है, तो नाम दे देता है। अब मनुष्य बोल दो, मानस बोल दो, मन बोल दो। ठीक है, मनुष्य के अंदर का मन या मन का ईसा, तो मनुष्य शरीर के साथ जो हो गया मना ईसा, तो वही उसी का बाकी जो मन। तो क्या होता है, जैसे ही आपका मन आप मतलब आपको अनुभव होता है कि किसी को अनुभव हो रहा है, वही है मन, वही है क्रिएशन। तो मन जैसी क्रिएट होता है तो आप पीछे हो जाते हो, क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। तो ठीक है, तो आप हो जाते पीछे। अब मन अपने हिसाब से मानने लगता है। ठीक है, उसका कोई लगाम नहीं है। ठीक है, अब वही मतलब अब वो लगाम हो गया है आपके लाइफ का। ठीक है, क्योंकि मन जैसा है आपको इसका अनुभव हो गया। तभी तो आप बोलते हो मेरा मन मेरी बुद्धि, मतलब आप अलग हो और मन अलग है, ये जानने के बावजूद भी आप मन के हिसाब से करते हो या मन के हिसाब से नहीं करते हो। दोनों में मन आ ही जाता है, जो कि है ही नहीं। उसके बाद ये मन अपने हिसाब से मानने लगता है। और आप भी स्वयं भगवान हो, आप अगर कुछ मानोगे और नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो होता है। ठीक है, तो मन। अब ध्यान का मन पर, तो ये मन क्या हो गया, बहुत एक सूक्ष्म चीज है जो है नहीं पर क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो इसका साइज आप बता ही नहीं सकते, कहाँ लोकेशन है बता ही नहीं सकते। ठीक है, एग्जैक्टली आपके बॉडी में आपका मन एग्जैक्टली कहाँ पर है आपको नहीं पता। ठीक है, अब वो मन ही ध्यान है क्या? मन ही ध्यान बन जाता है। ठीक, अब ध्यान का मन पर, मन ही ध्यान बन जाता है कई बार। तभी तो आप बोलते हो ना मन नहीं लग रहा या ध्यान नहीं लग रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, अरे मेरा मन नहीं लग रहा। ठीक है, तो मन जब नहीं लग रहा होता है तो काम होता रहता है, पर मन नहीं लग रहा मतलब मजा नहीं आ रहा। अब जहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं होता वहाँ काम नहीं होता रहता है, मन लगा रहता है कि भाई ये काम हो जाए, पर आप कर नहीं पा रहे होते हो। तो यही है धमा चौकड़ी, अलग अलग तर्क देना। ठीक, अब सुनो, पर ये इसके पीछे जो है वो चेतना, वो है, उसका अस्तित्व है, पर वही है ना, अपने जैसा अपना पावर सबको देता रहता है। ठीक है, तो उसका सबसे पहला है मन, खतरनाक वाला, सबसे पावरफुल। ठीक, यही अहंकार बनता है, यही अहंकार है, यही लालच करता है, यही प्रेम भी प्रेम करता है जब मन, तो यह विलुप्त होता है और सीधा चेतना का आगमन होता है या प्रकटीकरण होता है। ध्यान का मन पर, तो मतलब मन तो सूक्ष्म है, वो है मतलब है ही नहीं ना, माना हुआ चीज है तो सूक्ष्म हुआ। ध्यान, ध्यान कुछ है, आपको इसका अनुभव है, अलग अलग जगह बटा हुआ है। पर मतलब ध्यान क्या करेगा, वो मन को बाहर से पूरा का पूरा, क्योंकि पता ही नहीं ना कहाँ पर है, इसलिए पूरा कवर करते हुए आएगा, ताकि कोई गुंजाइश ही ना हो कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा कवर करके ऐसा करके आप उसको कंसंट्रेट करोगे। ठीक है, मेडिटेशन में। तो ध्यान का मन पर, तो मन में प्रभाव नहीं पड़ता। मन में बोल देते तो मन के अंदर होता कुछ। नहीं नहीं नहीं, मन तो है ही नहीं ना, तो उसके अंदर कैसे कुछ होगा? हाँ, मन नहीं है करके उसके बाहर से ही होगा, अगर करना भी है तो, कि मान लियो ध्यान का मन पर प्रभाव। अब प्रभाव मतलब क्या? प्रभाव मतलब जो भाव के पहले, प्रथम, भाव के पहले। तो भाव के पहले क्या है? भाव के पहले वृत्ति। राइट, अब हमारे स्क्रिप्चर क्या बोलते हैं कि वृत्ति को 5 अलग कैटेगरी में बांटा गया है, इसके अलावा और कोई वृत्ति होती नहीं। ठीक है, अब वृत्ति, अब ये जो मन है ना आपका, वृत्तियों का समूह है।
ठीक है। आपके मन में सब कुछ है, ठीक है। आपके पास बुद्धि है, उसमें कैलकुलेशन है और तर्क है ना, लॉजिक है। लॉन्जिटिविटी के लिए या जो भी एम को प्राप्त करने के लिए वो बुद्धि है। दूसरा मन जो एम बनाता है या एम को चाहता है, ठीक। तो मन के लिए टूल हो जाता है बुद्धि कई बार, है ना। और कई बार चेतना जब डिसीजन लेता है तो बुद्धि के लिए मन टूल हो जाता है। बहुत गहराई है, अलग अलग चीजें हैं, है ना। आप बस अपना जितना समझ में आए उतना करो, पर मेरे को बोलना जरूरी है तभी मैं वहां तक रिलेट कर पाऊंगा। तो मन पर प्रभाव, प्रभाव भाव के पहले क्या, वृत्ति। वृत्ति के 5 पार्ट, 5 पार्ट में पहली वृत्ति, तो पहली वृत्ति है प्रमाण वृत्ति। प्रमाण वृत्ति मतलब सही गलत। तो आपका मन सही गलत वाला, आप देखना, आप किसी ना किसी मोड में रहते हो, वो इन्हीं 5 समूहों में से कोई एक होगा उसी के अंदर। तो पहला है प्रमाण, सही गलत, ये सही है वो गलत है ना। देखो, ये जो मन है, मन ही आप हो अभी, ठीक है। तो वो हमेशा रहता है ना यार, जब जग रहे होते हो तो किसी न किसी अवस्था में रहता है। तो एक अवस्था क्या होती है, सही गलत वाली अवस्था, सही निकालना गलत निकाला, रे सही कर रहा है गलत कर रहा है। जब आप कार्य कर रहे होते हो उस समय मन नहीं रहता है, फिर आप रहते हो उस समय, ठीक है। फिर कहीं ऊपर नीचे होता है, वही जब पता चलता है ऊपर नीचे हुआ, अब मन का एंट्री होता है। जब तक ऊपर नीचे नहीं, सिर्फ काम हो रहा है, जैसे कुछ कर रहे थे, खराब हो गया, आप फिर से उसको ठीक करने लग गए, तो मन आया ही नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे कुछ हुआ ही नहीं आपके नजर में। आप जो टूटा वापस ठीक करने लग गए, नियति मानकर, जो भी मानकर। पर जैसे किसी और के कारण टूटा, आपको गुस्सा आया, ये मन का एंट्री, ठीक है। तो कर्म हो रहा होता है उस समय मन गायब होता है, क्योंकि माना हुआ है। और माने हुए चीज का फिर ये रियलिटी में क्या क्या पर्पस, ठीक। इसीलिए साइंटिस्ट ज्यादा मैच्योर होते हैं, थोड़ा संस्कारी होते हैं, विनम्र होते हैं, क्योंकि मन ही नहीं होता ना, तो अहंकार करना थोड़ा उनके लिए टफ होता है, पता नहीं होता है करना किसको है। अब मन पर प्रभाव वृत्ति, पहला वृत्ति प्रमाण वृत्ति, दूसरा वृत्ति विपर्य वृत्ति। विपर्य, विपर्य मतलब, विपर्य वृत्ति मतलब आपके साथ कुछ गलत हुआ, या आपने कुछ गलत किया, या आपने ही अपना करियर खराब कर दिया, या आप जहां पर हो, मतलब गिल्ट वाले फेस में रहना, दुख का कारण, दुख दुख वाले में रहता। तो आप, या तो आपका मन सही गलत दूसरे का निकाल रहे हैं, ये अरे ये चल रहा है, खराब हो रहा है, सब दुनिया बेकार है, ठीक। और दूसरा वाला, या तो दूसरा अवस्था क्या आता है कि अरे ये गलती कर दिया, ये गलत हो गया, अरे मेरे को नहीं करना था, ये हुआ दूसरा। तीसरा होता है विकल्प वृत्ति। विकल्प वृत्ति मतलब काश ऐसा हो जाता। अब ये दोनों में जिन लोग नहीं होते, या आप जब नहीं, इस समय नहीं होते, तो तीसरा किस में होते हो, कई बार काश ऐसा हो जाता, ठीक। तो ऐसा होता वैसा होता, काश में यहाँ होता वहां होता, इसमें रहता है आपका मन। काम नहीं कर रहे होते आप, है ना। तो जब काम नहीं हो रहा होता है, उसी समय मन होता है, ठीक है। या आप जो मन के बैठे होते हो वो आपका मन है। चौथा वृत्ति होता है निद्रा वृत्ति, ठीक, मतलब कुछ नहीं, आपका मन खाली, सो जाते हो। अब जैसे कई लोग इसलिए मेडिटेशन कर रहे हैं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ है नहीं, और देखा कि ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, मतलब अच्छा है, हाई क्लास है, प्लस इसका फायदा मिलता है, क्या पता कई बार भगवान मिल जाए अपने को भी, ठीक। तो उसके लिए करते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि उनके लिए कोई, और अच्छा भी है, उनको कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, बस कर रहे हैं, ठीक है, उसमें संतुष्टि है, ठीक, शांति है, ठीक। पर इसीलिए सो जाते हैं। तो वो नींद जबरदस्त होती है भाई। और ऐसी नींद होती है कि किसी को बताने का, मतलब इतना सुकून है। आप सोचो ना, आप ग्रुप में मेडिटेशन कर रहे हो, है ना, आप बस इसलिए कर रहे हो कि क्या आप रिटायर हो गए, आपके पास पैसा भी है, और आपको नींद आ गया। नींद आता है, और उस समय फिर उसी दिन आप, मतलब 2 घंटा मेडिटेशन हुआ, आंख बंद करके आप 2 घंटा 1.5 घंटा आप सोए हो, उसके बाद आपका नींद खुला, आप वापस जा रहे हो, बढ़िया ताजा ताजा लग रहा है, मस्त लग रहा है। अब आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है ये आज की मेडिटेशन में कैसा अनुभव हुआ, तो आप कैसे व्यक्त करोगे। पर सोचो ना, व्यक्त नहीं करके भी जो सुकून मिल रहा होगा, तो कि मस्त। तो ये भी, यही मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यही परम सत्य है, मैं बोला ये एक पहलू है। जैसे जीवन एक पहलू है, वैसे मृत्यु भी एक पहलू है।
तो दोनों का अनुभव ही आपको जीवंत रखता है ना? वरना आप अमर हो जाओ, और अमरता की बात खतरनाक है। तो ध्यान का प्रभाव सीधा आपकी वृत्ति पर पड़ता है। तो वृत्ति क्या है? मन है ना, इन्हीं वृत्तियों का समूह है। तो ध्यान करने से क्या होगा, आपका क्या होगा ना, आप वन बाय वन एक-एक को निपटाते जाओगे। तो ध्यान क्या हो गया? एक्चुअल में ये तो फिजिक्स हो गया। ध्यान करना मतलब स्नाइपर की तरह अपनी वृत्तियों को गोली से उड़ाना। अब वो उड़ाना कैसे है, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो आप जैसे ध्यान करते वक्त कई लोग क्या करते हैं कि कोई लॉ देख लो, बस उसके बारे में सोचो, या चुपचाप बैठ जाओ, एकदम इधर सहज ऐसे ही, ऐसे हाथ खुला करो, बस ऐसे ही बैठ जाओ। ठीक है, क्या हो रहा है उसको देखो। अब लोग क्या बोलते हैं, विचार आता है तो विचारों को आने दो। नहीं, ठीक है, अगर आने देने से आप करो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, ठीक? अगर फ़ायदा हो रहा है, तो अगला क्या करना है, तो जो बताया विचारों को आने दो, उसके बाद आपको खुद पता चलेगा या वही बताएगा। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा टाइम क्यों लगाए? अनुभव नहीं हुआ, पर बुद्धि से समझ तो लेते हैं। तो जब भी विचार आए, तो अब क्या बोला है कि मन से ही मोक्ष मिलता है, बंधन मुक्ति। तो मुक्ति है तो मन को क्या करना पड़ेगा? मन को अपने को दूर करना पड़ेगा। मन को चीजों से दूर करना पड़ेगा। आप स्वयं में प्रज्ञानम ब्रह्म हो। आप किसी से आके नहीं चुपके हो। आप तो यार बच्चे बन के पैदा हुए थे, प्रकट हुए थे मात्र, भगवान स्वरूप थे। आपको खिलाया गया भोजन, आपके अंदर बहुत कुछ बदला। ठीक है, आपको जो बॉडी मिली उसमें जो ब्लड था, ठीक है, आपके पहले जिन्होंने जो जिया, उनकी वृत्ति, समझ रहे हो आप? वो आपके साथ आया हुआ है शरीर बन के। आप नहीं चाहते यार, आपका शरीर चाहता है। बहुत सारी जो आपकी इच्छाएं हैं ना, वो आपकी नहीं, आपके शरीर की है। ठीक है, मन की इच्छा है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, शरीर की इच्छा ठीक है, उसको दबाने की जरूरत नहीं है। पर जो मन की इच्छा है, ठीक है, मन की इच्छा है, उसको आप वन बाय वन, स्नाइपर की तरह ध्यान से कर सकते हो। क्योंकि ध्यान का मन पे प्रभाव, तो जब ज्ञान मार्ग के थ्रू हम विश्लेषण करते हैं, तो पता चलता है कि ये एक टाइप का फिजिक्स है, एक टाइप का स्नाइपर की तरह निशाना लगाना है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि मन ही आपको वासना में ढकेलता है। ठीक है, आपका बॉडी आपको वासना में कभी नहीं ढकेलता। ठीक है, भूख के कारण ना आप किसी को मारोगे नहीं, आप चोरी करोगे बस, मारोगे नहीं। ठीक है, वो जो दिखाता है मूवीज में, वो एक अलग चीज है ना? वो भूख नहीं रहता, वो लालच रहता है कि मेरे को बाद में भूख न लगे करके अभी से खाना है करके मारते हो। ठीक है, राक्षस लोग जो मारते हैं ना, इसलिए मार देते हैं कि भाई अभी खा लेता हूँ, बात का पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मेरे लिए पेट हमेशा भरा होना चाहिए, थोड़ा भी खाली हुआ मैं टंकी फिल भरूंगा। ठीक, तो ये अलग प्रवृत्ति है, ये भी एक वृत्ति है। ठीक, तो आपको क्या करना है अभी, जब आप ध्यान करो, अब जब विचार आए, तो विचार को समूह, ये 5 जो बताया, 5 टाइप का जो वृत्ति बताया, किसी एक में कैटेगराइज करो, खोजो कि पांचों में से किस कैटेगरी का है। जैसी आपकी है, तो हुआ क्या, आपका अपने आप डिस्टेंस बन गया। तो जब भी कोई विचार आएगा, तो अब आपके में आएगा पांचों में से कौन सा वृत्ति है, डिस्टेंस क्रिएट। तो मेडिटेशन का पहला स्टेप आप क्रॉस कर लिए, और एक बार गाड़ी चल पड़ी तो चल पड़ती है भैया। 7 दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो समझ जाना कि आपने, मैंने जो बोला वो किया नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर आप 5 क्रिएट किए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि 7 दिन में कुछ आपको पता ना चले, या आपको मेडिटेशन रियल में क्या है और आप क्या कर रहे थे, ये आप खुद अपने आप जान जाओगे। किसी से कंफर्म नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, कि भाई मैं जो जान रहा हूँ या मेडिटेशन कर रहा हूँ कंफर्म है क्या? नहीं, आपको कब कंफर्म होगा, जब आप, कोई और आपको मेडिटेशन के बारे में बताएगा। तो एक क्या बताएगा करना कैसे है, एक बताएगा मेडिटेशन के प्रभाव, तो वो प्रभाव आपके में दिखने लगेंगे। अगर आप जब भी मेडिटेशन में बैठे, कोई भी विचार आए, लॉटरी है वो विचार। क्योंकि जैसी वो विचार आया,
तो आप उसको दोगे कैटेगरी, पांचों में से तुरंत चेक करना। प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति, और पांचवा जो वृत्ति है, पांचवा जो कैटेगरी है, स्मृति वृत्ति। शायद ये मैं नहीं बताया हूं। स्मृति वृत्ति मतलब जो पुरानी यादें हैं, पुराने जो आपके बदला लेना है किसी को भाई कोई नीचा दिखाया था, उसको दिखाना है मैं भी कुछ हूँ, ये पुराना भूत के, वो फ्यूचर के लिए आप करते हो। तो भूतकाल में जो भी घटित हुआ है इसी के लेके तो मन पांचवा एक इसमें रहता है। तो पांचों में से कोई भी एक ना एक टाइप में आपको मिल ही जाएगा। तो कोई भी विचार आए तो वो एक लॉटरी है, उस लॉटरी टिकट को पकड़ो, पांचों में से किसी एक कैटेगरी में उसको सर्कल बना के क्लोज करो चैप्टर। देखो, एकदम से जान लो आप स्वयं में सक्षम हो, आप स्वयं में पूर्ण हो। हुआ क्या है, बाकी सब चीज जो आप नहीं हो, ठीक है, आप, ठीक है, मैं कैवल्य में बात नहीं कर रहा हूं, मैं डुअलिटी की बात कर रहा हूं। डुअलिटी में जो आप नहीं हो वो आपके साथ चिपक गया है, ठीक है, क्योंकि आप स्वयं के साथ क्यों चिपकोगे यार, कोई और ही चिपकेगा ना आपके साथ। तो आप जाके नहीं चिपके हो, बाकी चीजें आके चिपकी है, वो सारी वृत्तियां, वो सारी, अब उसको गंदगी बोले या अच्छाई, अच्छाई भी वृत्ति ही है भैया। कोई भी अनुभव, किसी भी टाइप का अनुभव वृत्ति ही है। तो जब तक अनुभव है तब तक फाइनल कहाँ हुआ है, ठीक है। अनुभव ना होने का अनुभव अभी होता है कि नहीं, अपने को तो नहीं हुआ है, ठीक। तो ज्ञान मार्ग के थ्रू ये पता चलता है कि अगर मैं ध्यान ध्यान करूं तो मैं वृत्तियों को कैटेगराइज कर पाऊंगा। तो वृत्तियों को पहले तो जो विचार आए उसको देख लेना, जैसी पहला विचार आया और आप उसको लॉटरी टिकट का नाम दे दिए, तो ये क्या हुआ, निशाने का लॉक हो जाना। वो अब निशाना लॉक हो गया, वो पर्टिकुलर वाला विचार। अब जैसे निशाना लॉक हुआ, आप अगर ये खोज लिए कि पांचों कैटेगरी में से किस टाइप में ये वाला किस टाइप का विचार है, तो उसमें डाले तो क्लोज किए, ये होता है स्नाइपर का गोली चला देना फुल अलाइनमेंट के साथ, और धीरे धीरे एक हफ्ते के अंदर आपको प्रभाव दिखेगा, क्योंकि वो भाव के पहले है। तो प्रभाव का प्रमाण होता है, इफेक्ट होता है, कारण नहीं होता, क्योंकि प्रभाव स्वयं में कारण है ना यार, क्योंकि नाम ही उसका प्रभाव है, ठीक है। तो प्रमाण रूप में ही मिलेगा, तर्क नहीं कर सकते, तो करके देखो। ओके।